हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम अपनी लीड कोड 75 लिस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इफ़ यू आर अ बिगनर, दिस इज़ गोइंग टू बी अ परफेक्ट गाइड फॉर यू। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, leadcode.com ओपन करना है। ठीक है, आपके पास फ्रंट पेज आ जाएगा। आपने इधर से प्रॉब्लम्स पे आना है, यहाँ पर नेविगेट करना है। आपके पास यहाँ पर आएगा लीड कोड 75। लीड कोड 75 आपने ओपन किया। अब यहाँ पर हमारे पास ना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, एंड आई थिंक दे आर डिवाइडेड इनटू 22 पैटर्न्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया हुआ कि प्रॉब्लम इजी है, मीडियम है। तो इफ़ यू आर अ बिगनर, आप ट्राई करो कि आप सबसे पहले इजी वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ठीक है, उसके साथ इन्होंने हमें ना सॉल्यूशंस भी दिए होते हैं। ठीक है, हमारी आसानी के लिए सॉल्यूशन भी है। अब आज हम सॉल्व करेंगे मर्ज स्ट्रिंग्स अल्टरनेटली। आप इसका सलूशन अगर देखना चाहो, यू सी दिस। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आपको दो स्ट्रिंग्स दिए होंगे, वर्ड 1 और वर्ड 2। ठीक है, और टास्क ये है कि हमने क्या करना है, इन दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करना है। ऐसे मर्ज करना है कि उनके लेटर्स जो हैं वो अल्टरनेटिंग ऑर्डर में आ रही हों। ठीक है, उसके लिए उन्होंने अप्रोच दी हुई है, एल्गोरिदम दिया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, एवरीथिंग इज़ हेयर। ठीक है, तो if you know how to solve this, well and good, but as I said, this is going to be a guide for beginners. तो अगर आप बिगनर हो एंड वेट सी, दीज आर द लैंग्वेजेस या, और मैं पाइथन में करना चाह रही हूँ तो मैंने पाइथन सेलेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरे पास कोड है ना। ठीक है, अगर तो मुझे समझ आ रही है, ठीक है। अगर मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं इसको इधर से कॉपी किया सारा। ठीक है, और यहाँ से मैं आ गई चैट जीपीटी के पास। ठीक है, चैट जीपीटी में हम जाके अपना कोड पेस्ट कर देंगे। हम उससे कहेंगे कि मुझे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दो। वो सारा लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दे देगा। ठीक है, जब तक आपको समझ नहीं आ जाती आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना ही नहीं है। ठीक है, अब जब आपने चैट जीपीटी से बोला उसके पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो आपको इधर से भी मिल जाएगा, आपको समझ भी आ गया, उसके बावजूद आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर जो गोल होता है ना, वो टास्क अकम्प्लिश करने का गोल नहीं है, वो टास्क अंडरस्टैंड करने का गोल है। आपको कोड को समझना है, आपने कॉन्सेप्ट समझना है, आपने पैटर्न समझने हैं। ठीक है, तो जब आप खुद से टाइप करेंगे कोड तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अब क्या है कि आपको मतलब एरर्स का भी तभी पता चलता है जब आप खुद कर रहे होते हो ना। फिर आप छोटे छोटे एरर्स आ जाते हैं, कहीं पे इंडेंटेशन का एरर है, कहीं पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप खुद से टाइप करो। ठीक है, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कोड। ठीक है, जब हम लीड कोड में मतलब सॉल्व कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्लास सोल्यूशन आप बना देते हो, और ये जो पैरेंथेसिस में ऑब्जेक्ट है ना, ये पाइथन 3 में ऑप्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिफ़ाइन किया अपना मेथड। मेथड क्या था? मर्ज अल्टरनेटली। इट इज़ नॉट अल्टरनेटिवली, इट इज़ अल्टरनेटली। उसके बाद हमने क्लास की इंस्टेंस क्रिएट की सेल्फ, और फिर हमारे पास जो दो स्ट्रिंग्स थे, वर्ड 1 और वर्ड 2, वो हमने यहाँ पे दिए। ठीक है, अब जो एम है, एम एंड एन, इधर एम इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड 1। जो एम है वो वर्ड 1 यानी स्ट्रिंग का साइज़ बताएगा, लेंथ बताएगा, और एन सेकंड वाले की बताएगी। ठीक है, फिर हमने दो पॉइंटर्स यहाँ पर इनिशियलाइज़ किए और अभी 0 पर इनिशियलाइज़ किए। उसके बाद हमने ना ये रिज़ल्ट के लिए, रिज़ल्ट जहाँ पे हमने स्टोर करना है, तो हमने ये क्रिएट कर लिया। लेकिन अभी ये एम्प्टी है, इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे। लूप क्या है हमारे पास कि वाइल आई इज़ लेस देन एम और जे इज़ लेस देन एन। ठीक है, इस बात का सिंपल सा जो मतलब है ना, वो ये है कि जब तक एम के जो लेटर्स हैं सारे, मतलब एम क्या था, एम वर्ड 1 की लेंथ थी, तो जितनी भी लेंथ है वो सारे लेटर्स, जब तक वो
कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आई तो लेस होगा ना उससे, ठीक है, जो इंडेक्स बताता जा रहा है वो लेस है। तो जब तक वो लेस है और सेम फॉर द सेकंड वर्ड, तो हम क्या करेंगे कि एम के लिए क्या है कि अगर आई एम से लेस है तो हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट में हम वर्ड वन को अपेंड कर देंगे। अपेंड क्या करेंगे कि जिस इंडेक्स पे है अभी वर्ड वन के जोन से जिस लेटर पे है वो जो इंडेक्स चल रहा है वो वाली वैल्यू हमारे रिज़ल्ट में आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने नीचे इंक्रीमेंट कर दिया अपना पॉइंटर, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट कर दिया कि वो आगे चला जाए। सिमिलरली हमने ये अपने सेकंड स्ट्रिंग के लिए भी कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न डॉट जॉइन रिज़ल्ट। इधर हम वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो इनएफिशिएंट होता है, वो स्लो होता है, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अगर आप यहाँ पर स्पेस दे दोगे तो स्पेस दे दोगे, इंडेंटेशन नहीं बराबर, तब भी आपको एरर आएगा। तो इसलिए खुद टाइप करना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपको ज़्यादा समझ आए एरर्स की भी। फिर हम इसको अगर रन करके देखें तो ये देखें, इनपुट क्या है, ए बी सी। वर्ड वन के ये हमारे पास थे लेटर्स, ये वर्ड टू के थे, तो आउटपुट हमारी ये आई है। आउटपुट में क्या हो रहा है कि एक लेटर इसका है, नेक्स्ट इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, तो ये इस तरह से हमारे पास अल्टरनेटिव वर्ड्स आ रहे हैं। और एक्सपेक्टेड भी यही था, आउटपुट भी यही, इसलिए ये एक्सेप्ट होगी, ठीक है। अब केस टू में क्या है कि हम ये देखते हैं कि लाजमी नहीं उनकी लेंथ बराबर हो, तो वो कैसे अल्टरनेट करेंगे। पहला ए पहले वर्ड का आ गया, पहले स्ट्रिंग का, फिर नेक्स्ट इसका पी आ गया, फिर बी, और फिर जो बाकी लेटर्स हैं ना वो आ जाएंगे रिमेनिंग उसके साथ ही, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की मर्ज स्ट्रिंग अल्टरनेटली की, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ स्ट्रिंग्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।